तो अब हमारा जो नया टॉपिक है उसको करेंगे हम रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म का एक पर्टिकुलर केस है एंडोमॉर्फिज्म। तो ये नया ढांचा खड़ा कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद फिर दोबारा हम एम्बेडिंग की कोशिश फिर करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, ग्रुप ग्रुप थ्योरी से। मान लेते हैं जी है और एडिशन ऑपरेशन है, बहुत दिनों बाद लिखा हमने, बी एन एडिटिव एबिलियन ग्रुप। एडिटिव है क्योंकि ऑपरेशन प्लस है, और ये एबिलियन भी है ग्रुप, सपोज ये है। तो अगर मैं एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करूं, होमोमॉर्फिज्म जी से ही जी में, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। उसी ग्रुप में करे तो एंडो मतलब अंदर की बात हुई है, अपना ही हुआ कुछ, किसी दूसरे ग्रुप में नहीं। किसी ग्रुप से खुद पर ही एक अगर आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं तो ये एंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। इतना क्लियर है? दैट इज एफ फ्रॉम जी टू जी इज एन एंडोमॉर्फिज्म अगर इट इफ एफ ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, एफ ए प्लस एफ बी, जो एक ही ऑपरेशन है, एक ही कंडीशन होनी है, और एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। तो बच्चों इधर भी जी है, इधर भी जी है, ऐसा कुछ समझिएगा कि एफ ऑफ जी है, ये जी है, और ये भी पूरा जी है। तो इस तरह का आपने होमो इन जनरल होमोमॉर्फिज्म है ना, वो वन वन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये मैपिंग आपके पास जो है ये एफ है, जो ऐसा मैप कर रही है, तो इस मैपिंग का नाम एंडोमॉर्फिज्म होता है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अब मैंने जी से जी में ही एक एंडोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, ठीक हो गया। सवाल उठेगा कि क्या एंडोमॉर्फिज्म एक ही हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। हाल ही में लीनियर अलजेब्रा में मैं पढ़ा रहा था कि भाई आइडेंटिटी मैप भी किसी वहां वेक्टर स्पेस था, लेकिन यहाँ भी समझिए जी से जी में आइडेंटिटी मैप भी एंडोमॉर्फिज्म होगा या नहीं, तो जो होमोमॉर्फिज्म यस होगा। जी से जी में अगर कांस्टेंट मैपिंग करना, सब जी को जीरो पे मैप करा दें, पूरा कर्नेल ही पूरा जी बन जाए, तो वो भी एंडोमॉर्फिज्म होगा। जी से हर एक एलिमेंट तक जी से मैपिंग ऐसे कर दें एफ ए इक्वल टू माइनस ए, तो एडिटिव इनवर्स पे चले जाए, तो वो भी एक एंडोमॉर्फिज्म है। मतलब कई सारे एंडोमॉर्फिज्म डिफाइन किए जा सकते हैं। ये बात ऋषभ समझ में आ रही है ना, कि जी यस से जी में ही बहुत सारे एंडोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं। अब सर। हम सारे एंडोमॉर्फिज्म के कलेक्शन को लेते हैं और उसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म जी टू जी। क्या हुआ है, सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अच्छा जी, सारे एंडोमॉर्फिज्म आपने कर दिए, तो अब एक नया कलेक्शन बना दिया आपने, ये वाला, ये सेट है। अगर इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें बच्चों, तो ये भी रिंग बन जाता है, ये भी रिंग बनता है।
और हम दिखाएंगे कि रिंग विद यूनिटी है। जबकि आपने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत में क्या था स्ट्रक्चर? एडिटिव एबिलियन ग्रुप। हाँ, ग्रुप स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ग्रुप स्ट्रक्चर में भी जो एंडोमॉर्फिज्म का ऑपरेशन है, जितने एंडोमॉर्फिज्म है, वो कलेक्शन आपको क्या दे रहा है? रिंग विद यूनिटी। वो रिंग स्ट्रक्चर दे रहा है यार, बड़ी जोरदार बात है। तो ये फिर एंडोमॉर्फिज्म के लिए एक फेवरेट चीज बन जाएगी। तो ग्रुप थ्योरी में क्यों नहीं पढ़ाया होगा, इसको समझ में आया? क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है फिर। तो क्लेम ये है, homomorphism of G of G, this is a ring with operations f of x, नहीं दो ऑपरेशन लेंगे ना, f of G, इसमें कोई x, f(x) into gx और fg of x। तो प्लीज यहां ध्यान दीजिए, कंपोजिशन हो रहा हो f of g of x और एवरी f और g कहाँ के एलिमेंट है? होमोमॉर्फिज्म g, g and for every x belongs to g। तो बड़ा हायर स्टैंडर्ड का सेट उठा रहे हैं आप, जिसका हर एलिमेंट अपने आप में एक फंक्शन है। तो इसे रिंग प्रूफ करना है भाई। एडिशन डिफाइन है बच्चों, तो इसी तरह से जिस तरह से एडिशन डिफाइन है, नहीं एडिशन कहाँ डिफाइन है, f(x) प्लस gx होना चाहिए था, सॉरी चलिए थी, सॉरी f प्लस g ऑफ x, f(x) प्लस gx होना चाहिए, और दूसरा कंपोजिट फंक्शन है। तो अब आप बताइए, ये ऑपरेशन डिफाइन है तो जाहिर सी बात है क्लोजर तो हो गई। एसोसिएटिविटी यस दिखा लोगे भाई, ट्रिवियल है। यस आइडेंटिटी सर, जीरो होगी सर, f प्लस जीरो बिल्कुल। सर, नल में हाँ भाई, जो जी को सबके जी के जीरो में पहुंच जाए, आइडेंटिटी ये हुई फिर, ये पूरा जी एक एलिमेंट जी, जी की आइडेंटिटी पे चले जाए। ग्रुप है तो एडिशन ऑपरेशन है तो जीरो ही हुआ, तो पूरा जी ये वाला f(x) इक्वल टू जीरो है, तो जीरो मैप जो होगा वो सबको जीरो पे पहुंचाते हुए आइडेंटिटी का काम करेगा। इनवर्स, अगर f एफ आपके पास एफ एक्स होमोमॉर्फिज्म है, एंडोमॉर्फिज्म है, तो माइनस f भी एंडोमॉर्फिज्म होगा। यही तो रिंग स्ट्रक्चर में भी प्रोडक्ट दिखाई रखा है। तो ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर आप लोग दिखा देंगे, यस तो इसे प्रूव करेंगे आप लोग, ये आपके लिए काम है। तो फाइनली ये करना था इसमें। तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म, ऑफ ग्रुप जी। एबिलियन कर दो, एडिटिव एबिलियन ग्रुप था ये। तो आपने क्या सीखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें। मैंने शुरू में लिया रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म में क्या होता है, तो एक ग्रुप स्ट्रक्चर लिए और जी से जी में जितने मैप होते हैं उन सबका कलेक्शन ले लिए।
और उसको कहा कि एंडोमॉर्फिज्म। कोई बड़ा काम नहीं है, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर। तो बच्चों अब यहाँ से मेन रिजल्ट जो थ्योरम होने चाहिए, अब उस पर काम करते हैं। तो हमारे जो थ्योरम दूसरी होगी वो ये है, एवरी रिंग in R with unity can be embedded in a ring of endomorphism of some additive abelian group. तो कोई भी रिंग विद यूनिटी अगर होती है तो वो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म पे एम्बेडिंग की जा सकती है। मतलब रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म का एक सबसेट होगा जिसके साथ आइसोमॉर्फिज्म होगा। अच्छा, let R be a ring with unity। इसी को मान लेते हैं कोई रिंग है और ये यूनिटी है। सो बाय डेफिनेशन केवल R और प्लस ऑपरेशन लें तो ये एडिटिव एबिलियन ग्रुप हुआ नहीं? यस। कोई नए पे क्यों जाए? जो रिंग है वो खुद ही एडिटिव एबिलियन ग्रुप होती है ना एडिशन में। यस। तो अब दोनों तरफ R लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको नया सिंबल दे देते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा R एज अ रिंग बात कर रहे हैं कि R एज अ ग्रुप। तो लेट अस राइट R प्लस एज R प्लस। यहाँ प्लीज R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। वो होता बच्चों में डबल लाइन के साथ ऐसा लिखता, वो नहीं है। R है सिंपल और कैपिटल R, उसमें प्लस लिख दिया, तो मतलब जो ही ऐसा लिखेंगे तो समझ जाइए R इज अ ग्रुप अंडर एडिशन ऑपरेशन, और एबिलियन होता ही है, इसमें डाउट नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ R प्लस होगा वो क्या होगा बच्चों? कलेक्शन ऑफ ऑल एंड सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म एंडोमॉर्फिज्म ऑफ R प्लस। तो पिछले क्वेश्चन से ये जो था स्ट्रक्चर, ये रिंग स्ट्रक्चर है ना? यस सर। फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट होमोमॉर्फिज्म ऑफ R प्लस या G to G जो भी लिखना इज अ रिंग ऑफ एंड is a ring with operations f plus g of x
equal to fx plus gx, or f of gx, then this is true for every x belongs to R plus, for every f or g belongs to homomorphism of R plus R plus. क्लियर हुआ यहां तक? ये हम जानते हैं। तो क्लेम क्या है, इस बार करना क्या है? R can be embedded जिसमें In some R plus, तो बच्चों ये R है और ये स्ट्रक्चर आपका होमोमॉर्फिज्म ऑफ R plus है। आप दिखाना चाहते हैं कि ये इसके सबसेट के साथ आइसोमॉर्फिज्म है, तो आपको कोई एक और मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी या नहीं? yes sir. यहाँ से तो एक तरफ कलेक्शन R है, एक तरफ ये है। अच्छा, एक let us fits A belongs to R, रिंग का कोई एलिमेंट उठाइए और उसको फिट्स कर दीजिए जी, अब इसे बदलेंगे नहीं। नाउ वी डिफाइन FA फ्रॉम FA हमारा डिफाइन क्या होगा? FA हम ऐसा करते हैं ना, R प्लस में कैसे एलिमेंट है हमें यही नहीं पता अभी, तो FA हम ऐसा ले लेते हैं, R प्लस में, R प्लस से R प्लस में, such that FA of x equal to F of नहीं, FA of x equal to AX ले लेते हैं for every x belongs to R dash। x वेरिएबल है, R प्लस का है और A भी R प्लस का ही एलिमेंट है। ठीक हो गया। हम मैं दिखाना चाहता हूँ ये होमोमॉर्फिज्म है, तो FA जो होगा होमोमॉर्फिज्म होने से राइट साइड का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट बन जाएगा। सपोज x और y ले लीजिए R प्लस में। नाउ FA ऑफ x प्लस y, डेफिनेशन से a टाइम्स x प्लस y, मतलब ax प्लस ay, ax है fax, तो ay होगा fay। तो यही तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन थी ना? Yes sir. सो FA इज अ homomorphism on R plus। तो ऐसा होगा, तो FA किसका एलिमेंट होगा? होमोमॉर्फिज्म R प्लस से R प्लस में। तो आपको एक एलिमेंट मिला, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई एलिमेंट था नहीं उसमें। ध्यान से समझिए, अभी केवल एलिमेंट डिफाइन किया है। ठीक है, लेट अस डिफाइन अ मैप फाई। डिफाइन अ मैप फाई कहां से? R से होमोमॉर्फिज्म R प्लस such that phi of A equal to FA for every A belongs to R।
तो फाई ही वो आइसोमॉर्फिज्म है जो हमें दिखाना है। तो क्लेम यह है कि अब ये जो आपने अभी दिखाया है ना, यही दिखाना है। ठीक, अब हमारा दावा यह होगा कि फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर आप फाई को आइसोमॉर्फिज्म में दिखा पाए तो अच्छा फाई ये मैपिंग है। तो आर अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है तो जो आर है वो होमोमॉर्फिज्म आर प्लस जो हमारा है ये स्ट्रक्चर होमोमॉर्फिज्म क्या है, आर प्लस के साथ एम्बेडिंग हो जाएगी या नहीं? यस सर। मतलब तो आइसोमॉर्फिज्म कैसे दिखेगा इसको समझने की जरूरत है। तो तो फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो एक एक करके दिखाते हैं। फाई को पहले होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा फिर 1 1 दिखाना पड़ेगा ना। यस सर। यस। अच्छा, ए और बी आर में कोई एलिमेंट है, ठीक हो गया। नाउ फाई ऑफ ए प्लस बी क्या होगा फिर, एफ ऑफ ए प्लस बी। यस चलो नाउ एफ ऑफ ए प्लस बी टाइम्स एक्स क्या होगा, प्लस बी प्लस इंटू तो ये एक्स प्लस ये एफ एक्स प्लस एफ ए वाई लिख सकते हैं यानी ऐसा लिख दो। सर एफ एक्स एफ बी यस सर। एक्स प्लस अच्छा सॉरी बी एक्स तो एक्स बी एक्स हो गया तो ठीक है। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है इन जनरल, एफ ए प्लस एफ बी। आपने अभी लिखा था फाइव ए प्लस बी इसके बराबर है, अब आप करेंगे ऐसा है। एफ ए क्या है सबसे ऊपर देखिए तो 5 प्लस 5b। सो आपने दिखा दिया 5 ऑफ ए प्लस बी को 5 ए प्लस 5b, क्योंकि 5 आपने डिफाइन किया है ऊपर से एफ भी है तो आपको 5 एफ की मदद से ही करना है ना। नाउ दूसरा 5 ऑफ ए बी आपकी डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए बी। नाउ एफ ऑफ ए बी एक्स क्या बनेगा, बी एक्स ए बी इंटू एक्स। ए बी इंटू एक्स। अच्छा ए टाइम्स बी एक्स ले लूं बाई एसोसिएटिविटी, ऐसा करता हूँ थोड़ी देर के लिए बी एक्स को कुछ मान लेता हूँ, मान लो वाई मान लो, मैं यहीं पर करना चाहूंगा इसको। तो एफ ऑफ ए बी एक्स क्या है बना, ए इंटू वाई। वाई, एफ ए वाई यस एफ ए तो ठीक है, वाई की जगह पर बी एक्स मतलब एफ बी एक्स। तो ये क्या हो गया एफ ए
FBX. FBX. So f of AB equal to of A of BX. f of AB क्या था? So 5 तो 5 into 5. तो 5 ने ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी और ये भी. So 5 is a homomorphism. हो गया? अब क्या दिखाते हैं? Yes. 5 1 1 है. Yes. ऐसे लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. We now show that 5 is 1 1. तो 1 1 के लिए सपोज 5A equal to 5B. इसका मतलब हुआ FA equal to FB. ठीक है ना? इसका मतलब दो फंक्शन बराबर है तो किसी भी पॉइंट पे दोनों की इमेज भी बराबर होगी. Yes, sir. For every x comes to R plus. तो इसका मतलब AX equal to तो क्या प्रूव हो गया? Equal to B. लेके क्या चले थे? 5A equal to 5B. So आपने कहा 5A equal to 5B और implies A equal to B. That is 5 is 1 1. Hence 5 homomorphism भी प्रूव कर दिया, 1 1 भी प्रूव कर दिया. 5 is an isomorphism. क्लियर हो गया? Yes, sir. तो 5 आइसोमॉर्फिज्म में दिखाना था तो 5 आइसोमॉर्फिज्म में मतलब एम्बेडिंग हो गई या नहीं? Yes, sir. जो 5 मैप है बच्चों, अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है तो आपने R से होमोमॉर्फिज्म R प्लस में एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया, तो एम्बेडिंग इसी को कहते हैं. तो आप प्लीज ध्यान से देखिए, काफी अच्छा सवाल है. आपके पास एक रिंग है, ठीक है? रिंग का एडिशन में लेके आपने उसको एडिटिव एबिलियन ग्रुप मान लिया, उसी से आपने होमोमॉर्फिज्म R प्लस ले लिया. उसमें जितने भी एंडोमॉर्फिज्म हैं वो कलेक्शन के साथ रिंग, मतलब केवल रिंग से कितनी सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से समझिए. एक रिंग है केवल, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. तो फाइनली क्या लिखना चाहिए? हेंस R can be embedded on homomorphism R plus. तो कोई भी रिंग ऐसे आप इसमें रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म बनाइए पहले. कहाँ ब्रोक स्ट्रक्चर भी चल रहा है, कहाँ रिंग स्ट्रक्चर भी चल रहा है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी. क्या ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो बच्चों आज इतना ही करते हैं इसमें, अभी फिर नेक्स्ट क्लास भी है. चलिए ठीक है, इसको मेंटेन करिए, फिर बातचीत करते हैं. Thank you, sir. थैंक यू.